बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब की रूह को मुखातिब करने वाला फ़कत एक लफ्ज़ है, जिसे एक मुकम्मल अज़ीमत के साथ मिला के एक ख़ास तरीके से अगर पढ़ा जाए और उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतने अच्छे नताइज मिलते हैं कि वो शख्स जो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, जायज़ मकसद की खातिर, शादी की खातिर, निकाह की खातिर ख़ुद आपके साथ रब्ता करता है, ख़ुद आपकी तरफ बढ़ता है। और ये तड़प इतनी शदीद होती है कि वो शख्स ना दिन देखता है ना रात देखता है, उसकी फ़कत एक ही ख्वाहिश होती है कि हर वक्त आपकी आवाज़ सुने, आपके साथ मोहब्बत का इजहार करे और जल्द अज जल्द आपके निकाह में आ जाए। मेरे वो बहन भाई जो किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत में इस तरह से तड़प रहे होते हैं कि हर वक्त उनकी यही ख्वाहिश होती है कि उनका महबूब कब उन्हें नज़र आ जाए, उनका महबूब कब उनसे राब्ता कर ले, उनसे मोहब्बत का इजहार कर ले। और वो चाहते हैं कि यही तड़प उनके महबूब के दिल में भी पैदा हो जाए। जिस तरह वो सुलग रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और अपने महबूब को याद करते रहते हैं, इस तरह हर वक्त उनका महबूब भी उन्हें याद करता रहे। उन मेरे बहन भाइयों को चाहिए कि इस अज़ीमती वजीफ़ा को ज़िंदगी में एक बार तरीक़ाकार के मुताबिक लाज़मी पढ़ लें। इंशाअल्लाह ऐसे नताइज मिलेंगे कि दोबारा कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस वजीफ़ा में चौंका महबूब की रूह को बराह रास्त पुकारा जाता है, तो आपने इसकी मुकम्मल तैयारी करके ही इसको करना है। जिस रोज़ आप ये वजीफ़ा करेंगे उससे कम अज़ कम एक दिन पहले आपने मुवक्किलात की न्याज लाजमी देनी है। इसके लिए आप अपनी इस्ताअत के मुताबिक कोई मीठी चीज़ ले सकें, पका सकें या गरीबों मस्कीनों में खाना तकसीम कर सकें, यह आपकी इस्ताअत पे मुनहसर है। उसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे और इसकी तकसीम से पहले खाना सामने रख के या खाने वाली कोई भी मीठी चीज़ उसे सामने रख के कम अज़ कम 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इसके बाद 1 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ के और इसके बाद 3 मरतबा कुल शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरा को 3 मरतबा रिपीट करके फिर दुरूद शरीफ पढ़ के आपने दुआ भी करनी है, मुवक्किलात के लिए दुआ करनी है और अपने काम की तकमील के लिए, अपने जायज़ मकसद के हुसूल के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। इसके बाद आप इस न्याज को गरीबों में, मस्कीनों में तकसीम कर देंगे। इसके बाद अगले दिन आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। बेहतर है कि फ़जर की नमाज के बाद जब हल्की हल्की रोशनी हो रही हो तब आप ये वजीफ़ा पढ़ें। इसकी शराइत में ये शामिल है कि आप पाक साफ़ हों, आपकी नीयत दुरुस्त हो, जिस जगह पे बैठ के आप ये वजीफ़ा पढ़ें वहाँ पे खामोशी हो, कोई आपको बुलाए नहीं। जब आप कोई वजीफ़ा या अमल पढ़ रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, दरमियान में कोई शख्स आपको बुला ले तो आपका तसव्वुर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उस वजीफ़े के ऐसे असरात नहीं मिल पाते जैसे आप हासिल करना चाहते हैं। अगर महबूब की तस्वीर है उसे भी अपने सामने रख लें। अगर आप फ़जर की नमाज के बाद इसे नहीं पढ़ सकते तो फिर किसी भी एक नमाज के बाद आप इसे पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें कि जो न्याज का तरीका आपको बताया है उसे इस वजीफ़ा को करने से कम अज़ कम एक दिन पहले लाजमी मुकम्मल कर लें। इससे इंशाअल्लाह इसके असरात भी ज़्यादा अच्छे होंगे और अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का रुज्जत का मसला है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजीफ़ा के पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद आपने इस वजीफ़े को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़ लेने के बाद महबूब के तसव्वुर के साथ दोहराना है। या रूही कूनी साबितन फिल हुब, या रूही कूनी साबितन फिल हुब। इस वजीफ़े को कम अज़ कम 100 मरतबा लाजमी दोहराना है और उसके बाद महबूब के तसव्वुर की तरफ इसके 3 फूंक मार देने हैं। ये एक दिन का वजीफ़ा है। जो आपने न्याज अदा की है या न्याज बांटी है
وہ آپ نے صرف ایک دفعہ ہی بانٹنی ہے، دوبارہ یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو نیاز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کم از کم 3 دن اسی طریقے سے جس وقت پہ پہلے دن اس وظیفے کو کیا ہے اسی وقت پہ باقی دنوں میں بھی اسے جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہی بہترین نتائج ملیں گے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔